की। कहाँ का? केरला का। केरला की वीडियो है। इमाम साहब छुट्टी पर चले गए, ईद की नमाज पढ़ाए, इमाम साहब छुट्टी लेकर चले गए। भाई इमाम साहब मस्जिद से चले गए तो मस्जिद में नमाज होगी कि नहीं होगी? अरे भाई जल्दी बोलो भाई, होगी ना? अच्छा होगी। और सुनो, जोहर असर नमाज हो गई। अब जब मगरिब की अजान हुई, लोग मस्जिद में आए। अब 5-6 नौजवान था, उसमें से एक बूढ़े मियां थे। भाई नमाज पढ़ाएगा कौन? इमाम साहब तो है नहीं। अब वो उसके चेहरे की तरफ देख रहा है, दूसरा तीसरे को देख रहा है, तीसरा चौथे को देख रहा है कि भाई पढ़ाएगा कौन? तो बूढ़े मियां बोले कि बाबू काहे परेशान हो? बोला कि नमाज कौन पढ़ाएगा? बोला नमाज है ना पढ़ाना, हम पढ़ा दें। बोला पढ़ाइए, बहुत खुशी की बात है। वो आगे बढ़े, सूरह फातिहा बेचारा वो जैसे तैसे करके सूरह फातिहा मुकम्मल किया बेचारा। अब सूरह फातिहा के बाद सूरत मिलानी होगी। अरे बोलो भाई, नमाज रकात को मुकम्मल करने के लिए सूरत मिलानी होगी। तो इमाम साहब ने सूरत शुरू किया, इन्ना, चुप हो गया। फिर बोला इन्ना, तो पीछे से नौजवान लुकमा दिया, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र। फिर ये बोलता इन्ना, तो पीछे वाला समझा कि शायद इन्ना आतेना कल कौसर पढ़ने वाला है। तो पीछे वाला बोला कि इन्ना आतैना कल कौसर। फिर ये बोलता इन्ना, पीछे वाला भी परेशान है, भाई आखिर ये पढ़ना क्या चाह रहा है? भाई इन्ना अंज़लना पढ़ो, इन्ना आतेना पढ़ो, कुछ तो पढ़ो। खाली बोल रहा इन्ना। फिर पीछे से लुकमा दिया, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। इमाम साहब बोले इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। चलो नमाज खत्म हो गई। मुसलमानों, अपने बच्चे को तैयार करो। मुसलमानों, अपने बच्चे को इस लायक बना दो। सुनो, अपने बच्चे को इस लायक, मैं अंग्रेजी के खिलाफ नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। अपने बच्चे को डॉक्टर बनाइए, प्रोफेसर बनाइए, इंजीनियर बनाइए, डॉक्टर बनाइए, मास्टर बनाइए, अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा वकील बनाइए, बेहतरीन तालीम अपने बच्चे को दीजिए। लेकिन मैं ये कहता हूं कि सबसे पहले अपने बच्चे को अल्लाह का कुरान पढ़ाइए। फिर जो बनाना बनाइए उसको आप। लेकिन एक बात याद रखिएगा, एक आदमी इंतकाल कर गया, बेटा चारों कतार रोने लगा, अब्बा तो हमारा चोरी की चलो गया अब्बा। लोगों ने कहा कि बेटा रोना बंद करो, सबको जाना है, सबको जाना है, सबको जाना। क्यों रोता है? इजाजत दे दे तेरे बाप की जनाजे की नमाज पढ़ा दी जाए। वो नौजवान करीब आया और बोला कि आप लोग क्या समझते हैं, हम अब्बा के मरने पर रो रहे हैं? बोला फिर? बोला कि हम रो इसलिए रहे हैं कि मेरा अब्बा हिंदी पढ़ाया, मेरा अब्बा संस्कृत पढ़ाया, मेरा अब्बा मराठा पढ़ाया, पंजाबी पढ़ाया, दुनिया का हर भाषा पढ़ाया। मेरा बाप कुरान नहीं पढ़ाया। काश मेरा बाप कुरान पढ़ा देता तो आज जनाजे की नमाज हम खुद पढ़ाते। अभी आजकल में बच्चे घर में पैदा नहीं होते। घर में बच्चा पैदा होता है? कहाँ होता है? क्या जमाना है भाई। सामानों अभी आदमी ऑफलाइन नहीं खरीदता है, सब ऑनलाइन। ये नौजवान ऑनलाइन बुक करेगा सामान। हमारी माँ बहनें भी पीछे नहीं है, ये भी मोबाइल देख देख के ओ सब सामान ऑनलाइन। अभी तो आजकल में शादी भी ऑनलाइन होने लगी है कि नहीं? बस ये खाली बच्चा बाकी है, ऑनलाइन बच्चा नहीं हो रहा, सब कुछ ऑनलाइन। और कुर्बान जाओ मेरे बच्चों, नौजवानों, मैं ये कहना चाहता हूं, मैं अंग्रेजी के खिलाफ नहीं, संस्कृत के खिलाफ नहीं, बंगला के खिलाफ नहीं, और पंजाबी के खिलाफ नहीं, उड़िया के खिलाफ नहीं। मेरा बच्चा दुनिया का हर भाषा पढ़ेगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि सबसे पहले मेरा बच्चा जो पढ़ेगा वो अल्लाह का कुरान पढ़ेगा। अच्छा, बच्चा का देखिए, माँ बाप के बेशुमार हुकूक औलाद के ऊपर में, बेशुमार। औलाद, एक सहाबी अपनी माँ को कंधे पे बिठाया, खाने काबा का 7 चक्कर लगाया। देखिए 7 चक्कर खाने काबा का, जो लोग उम्रा करने जाते, हज करने जाइए तो 7 मर्तबा खाने काबा का चक्कर लगाएंगे, 2 रकात मकाम इब्राहिम के पास नफल पढ़ेंगे, तो ये तवाफ आपका मुकम्मल हो गया।
ये साहबी अपनी माँ को 7 चक्कर लगवाया, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु का आमना सामना हो गया और कहने लगा कि अमीरुल मोमिनीन, ये मेरी माँ है, ये मेरी माँ है। अमीरुल मोमिनीन, मैं अपने हाथों से अपनी माँ को खाना खिलाता हूँ, इसके हाथ काम नहीं करते, कोढ़ की बीमारी है, मेरी माँ चल नहीं सकती है। मैंने अपनी माँ को अपने कंधे पे बिठा के खाने काबा का तवाफ करवाया है, सही भी करूंगा। अमीरुल मोमिनीन, क्या मैंने अपनी माँ के हक को अदा कर दिया? है नौजवानों सुनो, ओ खलीफा दोम का जुमला सुनो। अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, ए नौजवान, ये तो मुझे मालूम नहीं कि तुमने अपनी माँ का हक अदा किया या ना किया, लेकिन एक बात याद रख कि तू जब पैदा होने वाला था, जब तेरी पैदाइश का वक्त था, तेरी माँ को जो दर्द उठा था ना, आए हाय, जो दर्द उठा था, उस दर्द की वो यूं समझ लो कि एक आना भी हक तुमने अदा नहीं किया। माँ बाप के हक अल्लाह समझ बेशुमार हैं और कुर्बान जाओ, लेकिन औलाद के भी कुछ हुकूक माँ बाप के ऊपर में है। वो ये है कि बच्चा जब पैदा हो तो सबसे पहला हक बच्चे का माँ बाप के ऊपर में ये है, क्या है, क्या है? अच्छा, बच्चा पैदा हुआ, क्या कीजिएगा? अरे बच्चा पैदा हो गया, बोलिए ना भाई, पढ़े लिखे लोग। अब बच्चा पैदा हुआ, बेटा हो बेटी हो, अब क्या करना है बोलिए? अरे बोलिए ना, पढ़े लिखे हैं लोग, बोलिए ना भाई। अजान देना है। हाँ, ये देखिए सही बोले, अजान। अजान कौन देगा? बोलिए ना, अजान कौन देगा? मौली साहब। बच्चा पैदा आप कीजिए, अजान मौली साहब देगा। राजू वाली बात है। आप कहे नहीं दीजिएगा? आप क्यों नहीं दीजिएगा? आपको अजान क्यों नहीं आती है? शर्म की बात नहीं है, मुसलमान अजान नहीं आती, आपने सीखी क्यों नहीं? आपने पढ़ा क्यों नहीं? बल्लिगू अन्नी वलो आया, आपने इस आयत को पढ़ा नहीं? अल्लाह के रसूल की फरमान को नहीं पढ़ा? तुम एक आयत जानते हो, दूसरों तक पहुंचाओ। ये दीन का काम, तबलीग का काम करना, ये मौलवी का काम है, और आप लोगों का काम बिरयानी खा करके चादर ओढ़ के सो जाओ। भाई सबकी जिम्मेदारी है भाई, दावत का काम सबका काम है, तबलीग का काम सबका काम है, इल्म हासिल करो भाई। सबसे पहला हक बच्चे का यह है कि बच्चा जब पैदा हो तो उसके दाहिने कान में अजान दो, बाएं कान में तकबीर पुकारो, और 7वें दिन जब हो जाए तो बच्चे का अच्छा नाम रख दीजिए। ये बच्चे का हक है। कौन सा नाम रख दिए? अरे बोलो भाई, अच्छा नाम। कौन सा नाम? अरे अच्छा नाम बोलिए ना, कौन सा नाम? अच्छा नाम। तो अच्छा नाम हमारे कहने से अच्छा नहीं होगा, आपके कहने से अच्छा नहीं होगा। अच्छा नाम वही होगा जिसको अल्लाह ने अच्छा कहा है, जिसको मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने अच्छा कहा है। मैं इमामत करता हूँ, लोगों के घर में बच्चे पैदा होते, आते पूछते, हजरत मुन्ना बिलो से नाम बता दीजिए। तो हमने कहा कि ऐसा करो, उसका नाम रखो मोहम्मद उस्मान। बोले बुढ़वा नाम है। नाम वो बुढ़वा होता है? बोला नहीं, नाम सब पुराना हो गया, कोई नया नाम दीजिए। तो नया नाम रखोगे, ऐसा ना करो इसका नाम रख दो मिंटू। बोला बहुत अच्छा नाम है। ये बच्चे का हक है, अच्छा नाम रखो। बिहार के अंदर में अभी, ये भी तो बिहार है ना है? अरे बोले भाई, मधुबनी बिहार है, दरभंगा अभी, इसके बाद दरभंगा है, मुजफ्फरपुर है, फिर पटना है। बच्चा 13-14 साल का बच्चा वो आया, बोला हजरत थोड़ा मालिश कर दे, कर दो। हमने कहा कि बाबू नाम बोलो। बोला कि नहीं बोलेंगे, शर्म आ रही है। नाम बताने में शर्म कैसी? नाम क्या बोल? बोला हजरत क्या बोले? आप पूछ रहे हैं तो बता दे रहे हैं, मेरा नाम है फटकान। फटकान ये कौन नाम है? किसने रखा? बोला कि हमारे दादा रखे थे। कि तुम्हारे दादा का क्या नाम था? बोला मेरा दादा का नाम था लटकान। मैं ठीक है रखा।
बच्चे का ये हक है, अच्छा नाम रखो, नाम का जात पर असर होता है। हमारे घरों के अंदर में जो पहले अजय, देखिएगा अभी अजब अजब नाम है भाई। तुरुआ, तुरुआ कोई नाम है? अभी देखिए बारसोई का जलसा था, एक आदमी चंदा देने आया, पैसा हाथ में दिया, बोला हजरत ऐलान कर दिए, सैलाब ने 500 रुपए दिया। फिर सैलाब ने 500 रुपए दिया। भाई तुम्हारा नाम सैलाब? बोला हाँ मेरा नाम सैलाब है। हमने सैलाब 500 रुपए दिया है, अब तूफान का है 1000 टका दो। मजाक बना दिया भाई। ये तूफान, ये सैलाब, ये टुरवा, ये हुक्का, ये लट्टू, ये गुड्डू, ये मुन्नू, ये चुन्नू, ये क्या है भाई? भाई नाम से भी तो पता चलना चाहिए ना। अरे बोलो भाई, नाम से पता चलना चाहिए ना। अब कहीं पर एक्सीडेंट हो गया, मुसलमान लोग जमा हो गए कि भाई तजीज़ व तकफीन का काम कर देंगे और कुर्बान जाओ। लेकिन मसला यहाँ पर पैदा ये हो रहा था कि भाई पता तो चले, इसलिए पता तो चले कि ये इधर का है कि उधर का, पहले पता तो ये करना है ना भाई, है कि नहीं है? पहले पता यही करना है कि इधर का है कि उधर का है। अगर हमारे हिंदू भाई है, इसका क्रियाक्रम होगा, हम अपने हिंदू भाई को दे देंगे, वो अपना क्रियाक्रम करेंगे। अगर ये मुसलमान है तो हम लोग गुस्ल देंगे, जनाजे की नमाज पढ़ेंगे। लेकिन मसाला तो यह है कि यहाँ समझ में तो पहले आए तो पैसे पैसा आएगा, चेहरे में दाढ़ी है नहीं, सर पे टोपी है नहीं, कुर्ता पायजामा है नहीं, कैसे होगा? एक बूढ़े मियाँ कहा कि देखो ना, इसका पॉकेट में कुछ आधार कार्ड, पहचान पत्र कुछ होगा ना तो पता चल जाएगा, नाम से पता चल जाएगा कि ये इधर का है कि उधर का। पता चलेगा कि नहीं चलेगा? जल्दी बोलिए भाई। आधार कार्ड मिला, बोला कि हाँ मिल गया। बोला पढ़ो। एक नौजवान पढ़ा, एक नाम छे रिंटू। रिंटू कैसे होगा? पापा का नाम देखें। बोला पापा का नाम छे चिंटू। बोला नहीं समझ में आएगा। तो फिर अब कैसे क्या होगा? एक बूढ़े मियाँ बोले परेशान मत हो, ये एक रास्ता ऐसा है कि उसमें डिक्लेयर हो जाएगा वो इधर का है कि उधर का। हम नहीं बोलेंगे, आप समझ गए। मायूस नजर आते हैं मस्जिद के मनारे, मायूस नजर आते हैं मस्जिद के मनारे, आते ही नहीं कोई मुअज्जन के पुकारे। मिंबर भी तो सुनसान है, मिंबर भी तो खामोश है, मेहराब है सुनसान। हम कैसे मुसलमान हैं, हम कैसे मुसलमान, हम कैसे मुसलमान हैं, हम कैसे मुसलमान। इंशाअल्लाह वादा करो, इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, लिबास से भी, शक्ल से भी इंशाअल्लाह, अपने किरदार से, अपने अखलाक से इंशाअल्लाह। हाँ, हमारा अखलाक, हमारा किरदार बताएगा कि हम नबी का कलमा पढ़ने वाले। इंशाअल्लाह अपने अखलाक को अच्छा करना है, अपने किरदार को अच्छा करना है। देखिए मुसलमान की शान वो है, जिस गली से मुसलमान गुजर जाए उसकी खुशबू बता दे कि इधर से कोई मुसलमान गुजरा, उसकी खुशबू बता दे, हमारा किरदार बता दे, हमारा अमल बता दे, हमारा अखलाक बता दे कि इधर से कोई मुसलमान गुजरा है। चाहे वो लेन देन का मामला हो, चाहे वो गुफ्तगू का मामला हो, चाहे वो किसी तरह का भी कोई मामला हो, इसमें झलक आनी चाहिए कि ये मुसलमान है। आपने अच्छा नाम रख दिया। हम आप नहीं जानते हैं, मदरसा फैजुल गुरबा तशरीफ लाइए, हजरत से पूछिए कि हजरत मेरे घर में बेटा हुआ है, बेटी हुई है, एक अच्छा सा नाम रख दिए। अब उस बच्चे का सर का बाल उतारिए, अब सर का बाल उतारे, अब एक तरफ तराजू में सर का बाल रखिए, एक तरफ चांदी रखिए। अब उस चांदी को वजन करके बाल के बराबर चांदी को सदका कर दिए, अल्लाह तमाम वबा बला से उस बच्चे की हिफाजत अता फरमाएगा। 7वें दिन अकीका कीजिए, 7वें दिन अकीका अगर नहीं कर सके 21वें दिन कीजिए, 21वें दिन भी अगर नहीं कर पाए तो जिंदगी के किसी भी मोड़ पर अपने बच्चे का अकीका कीजिए। जब बच्चा जब बोलने लगे, सबसे पहले उसे लफ्ज जो सिखाना है वो लफ्ज है अल्लाह। बेटा बोलो, बेटा बोलो अल्लाह।
बेटा बोलो अल्लाह, बेटा बोलो अल्लाह। ये हमारी माँ बहन 3 साल का बच्चा रो रहा है, माँ कहती है मुन्ना गाना लगा दो ना, मुन्ना गाना। ये मुन्ना का अब्बा ये बेचारा परेशान, ये भी गाना लगा के दे दिया बेटा को, और वो बच्चा मासूम बच्चा गाना सुन रहा है, और कुर्बान जाइए बच्चा खामोश हो गया है। ओहो, जैसे जैसे गाने में कमर हिला रहा है, ये बच्चा भी बदन हिला रहा है। माँ खुश हो गई कि देखिए मेरा मुच्चा मुन्ना नाच रहा है। पापा बोला कि मेरा मुन्ना नाच रहा है। किसी ने कहा कि आज मुन्ना नाच रहा है, कल तुमको नचाएगा। देखो बच्चे सफेद तख्ती है, हम नहीं कहते, अल्लाह के रसूल की हदीस है, बच्चे सफेद तख्ती है, जो भी रंग चढ़ाओगे चढ़ जाएगा। बच्चे को आप जो बनाओगे वही बन जाएगा। आप जो बनाओगे, जो रंग चढ़ाओगे इस पर चढ़ जाएगा। उसे आप वली बना दो, इंजीनियर बना दो, डॉक्टर बना दो, मुत्तकी बना दो, परहेजगार बना दो, जो बनाना है बनाओ बच्चे को, लेकिन बचपन ही से उसको तरबियत देनी होगी। एक बात और जहन में याद रखें आप, देखिए बच्चा पैदा करना बहादुरी नहीं है। बच्चा पैदा करना, अरे बोलो भाई, ये बहादुरी का काम है? बहादुरी नहीं है। कुत्ता भी बच्चा पैदा कर रहा है, बिल्ली भी बच्चा पैदा कर रहा है, मुर्गा मुर्गी सब पैदा कर रहा है। सुनो बहादुरी क्या है। बहुत जानवर बच्चे पैदा करके छोड़ देते हैं, लेकिन सुनो अल्लाह ने हमको क्या बनाया? अशरफुल मखलूकात बनाया। 18,000 मखलूकात में अल्लाह ने सबसे बेहतर, सबसे अफजल, सबसे आला, सबसे ऊंचा इंसान को बनाया। तो बहादुरी यह है कि बच्चा जब पैदा हो उसकी अच्छी तरबियत हो, अच्छी तालीम हो, ये बहादुरी। बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ। और एक बच्चा था ना, हजरत अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह, और बगदाद जा रहे पढ़ने के लिए। कैसी तरबियत है, सुनो। काफिला जा रहा है, मेरी माँ बहनों सुनो, काफिला जा रहा है। माँ कहती है कि बेटा तुम्हें इल्म हासिल करना है, तालीम हासिल करना है। वो माँ 40 दीनार जैकेट, बच्चा के जैकेट में अंदर में जेब में रख करके सुई धागा लेके सी दी कि बेटा ये पैसे तुम्हें वहां बगदाद में काम आएगा। खाने पीने का मसला है, तबीयत खराब हो जाएगी, दवाई खाओगे, और ये पैसे तुम्हारे तालीम के खर्च हैं। माँ बच्चे को रवाना कर रही है, लेकिन नसीहत कर रही कि बेटा एक बात याद रखना अब्दुल कादिर, कभी झूठ मत बोलना। कभी, अरे जोर से बोलो भाई। हम क्या करते हैं, दरवाजे में बैठे हुए देखे मौलवी साहब साइकिल लेके आ रहा है, हम समझ गए वो चंदा के लिए आ रहा है, बस घुस से अंदर घुस जाएंगे हम। अब बेटा को बोले बेटा जाओ, दरवाजा में आए, मौलवी साहब पूछे अब्बा कहाँ, बोले खेत चला गया। बेटा अब्दुल कादिर कभी झूठ मत बोलना। ये काफिला के साथ में चले, बच्चा थे, रास्ते में डाकुओं ने घेर लिया, सारे काफिले वालों के माल लूट लिए। ये बच्चा खड़ा है, अब इस बच्चे को कोई टच भी नहीं कर रहा है कि बच्चा है। तो एक डाकू ने मजाकन पूछ दिया, क्या छोटे मियाँ कुछ है? बोला है। बोला है, क्या है? बोला 40 दिरहम है मेरे पास। बोला क्या झूठ बोलता है? बोला है, मैं झूठ नहीं बोलता। बच्चा कहने लगा मैं झूठ नहीं बोलता। ये डाकू अपने सरदार के पास ले गया, बोला करके चलो सरदार के पास। कहा सरदार ये बच्चा बोल रहा है कि मेरे पास 40 दिरहम है। तो सरदार खड़े हो गया, बोला कि कहिए शहजादे मियाँ कुछ है क्या? बोला कि हाँ है। बोला क्या है? बोले 40 दिरहम है। बोले 40 कहाँ है? खोले सदरी, बोले देखिए जेब में है। बोले अरे सब अपनी दौलत छुपा रहा है, माल छुपा रहा है, सब झूठ पे झूठ बोले जा रहा है, तुम झूठ क्यों नहीं बोल रहे? तो बच्चा कहने लगा कि मेरी माँ कही है कि बेटा कभी झूठ मत बोलना। है अगर माँ न होती, अगर माँ न होती, अगर माँ न होती, जमी पे नाता, जो आंचल न होता,
जो आंचल न होता, जो आंचल न होता, अगर माँ न होती जमी पे नाता, जो आंचल न होता सर कहाँ छुपाता, अगर माँ न होती जमी पे नाता, जो आंचल न होता ये सर कहाँ छुपाता, मेरा लाल कहकर बुलाती है मुझको, खुद भूखी रहकर खिलाती है मुझको, मेरा लाल कहकर बुलाती है मुझको, खुद भूखी रहकर खिलाती है मुझको। अब इस बच्चे का वाकया मैं आपको हजरत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह इनका वाकया मैं आपको बाद में सुनाऊंगा। ये डाकू कितना मुतासिर हुआ, फिर वो डाकू लोग और डाका से ऐसा तौबा किया कि जितने भी डाकू थे सब वक्त के वली बने, सब वक्त के वली बने। अल्हम्दुलिल्लाह किताबों उलमा ने फरमाया, हमारे अकाबिरीन ने लिखा है, तमाम डाकुओं ने तौबा कर दिया, इस बच्चे की सच ने सबको वली बना दिया। बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ, बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ, सरकार की सीरत पे जरा इनको चलाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। मैं ये नहीं कहता इन्हें इंग्लिश ना पढ़ाना, मैं ये नहीं कहता इन्हें इंग्लिश ना पढ़ाना, डीएम भी कमिश्नर भी इन्हें कप्तान बनाना, हाँ पहले मगर दीन के अरकान सिखाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ, बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। तुम शुक्र करो रब के मदरसे है जो चलते, तुम शुक्र करो रब के मदरसे है जो चलते, पढ़ लिख के यहाँ दीन के दाई है निकलते, घर घर में यही जाके तुम ऐलान कराओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ, बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। इसलिए जरूरी है कुरान। अभी बिहारी का एक जलसा था, अब वो जलसे में पहुंचा, एक लड़के ने कहा कि हजरत थोड़ी देर के लिए बगल ही में मेरा घर है, मेरे वाली साहब इंतकाल कर गए हैं, थोड़ा मेरे घर पर चलते, आप दुआ कर देते। हमने कहा कि बाबू देखो थक गए, अब हम मानदे आए हैं, यहीं दुआ कर दे रहे हैं। बोला कि घर पे चलते तो मेरी माँ को भी तसल्ली हो जाती, भाइयों को भी तसल्ली हो जाती। हमने कहा चलो भाई, वो घर पे गए, दुआ कर दी तो कहा कि बाबू अब ले चलो। बोला कि रुकिए हजरत रुकिए, एगो गठरी लेके आया। गठरी जाने ना? अरे भाई गठरी जानते हैं नहीं जानते हैं? क्या बोलते हैं उसको अपनी जबान में? पोटरी, पोटरी गठरी जो भी हो। तो बोला कि हजरत इसको लेते जाइए। कौन सी है? बोला मेरा अब्बा का कुर्ता है, पायजामा है, लुंगी है, गमछा है। हमने कहा कि अरे वाह, खोलो खोलो। वो गठरी खोला तो देखा 2 गो कुर्ता है, एगो गमछा है, एगो गंजी है, 2 गो लुंगी, एगो पायजामा है। तो हमने कहा कि रे बेटा हम कहाँ लेके जाएंगे? बोला आप पहनिएगा।
पहनिएगा। अरे बाप तुम्हारा ना है, तुम ना पहनोगे? बोला हजरत हम मुर्दा कपड़ा पहनेंगे। अरे तुम मुर्दा कपड़ा नहीं पहनोगे? अब मौलवी साहब मुर्दा कपड़ा पहनेगा? हमने कहा कि तुम्हारा अब्बा मरा था, ये खाली कपड़े छोड़ के गया है कि और कुछ छोड़? मोबाइल वोबाइल था? बोला हाँ ओप्पो का सेट था। वो कहाँ है? बोला अम्मी अलमारी में रख दिए। ओ बाप का तिजोरी की चाबी तू रखेगा, बाप का सोना तू इस्तेमाल करेगा, बाप की चांदी तू इस्तेमाल करेगा, बाप की गाड़ी तू इस्तेमाल करेगा, बाप का बैंक के बैलेंस तू इस्तेमाल करेगा, बाप की जमीन खेती तू करेगा, कपड़ा मौलवी साहब पहनेगा, बाप जन्नत चला जाएगा। है, है। एक न एक दिन हर एक इंसान चला जाएगा, एक न एक दिन हर एक इंसान चला जाएगा, एक न एक दिन हर एक इंसान चला जाएगा, एक न एक दिन हर एक इंसान चला जाएगा, चाहे निर्धन हो या धनवान चला जाएगा, चाहे निर्धन हो या धनवान चला जाएगा। ये जो बच्चा है ये हाफिज कुरान, बेटा इधर आ, इधर आ, इधर आ, इधर आओ ना, इधर आ। अल्हम्दुलिल्लाह ये जो बच्चा है सुनो, एक बात याद रखो, अपने बच्चे को अंग्रेजी पढ़ाए हो, डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, प्रोफेसर बनाओ, मास्टर बनाओ, वो दुनिया में अपना पेट भरेगा, अरे रोजी कमाएगा, दौलत कमाएगा, हवेली बनाएगा, बिल्डिंग बनाएगा, लेकिन सुनो हशर के मैदान वो बेटा तुमको देखकर भागेगा। लेकिन सुनो अगर तुमने अपने बच्चे को कुरान पढ़ा दिया है, और नबी की सुनो मेरी ना सुनो, बच्चे को तुमने कुरान पढ़ाया है, इंशाअल्लाह वो बच्चा हशर के मैदान में भागेगा नहीं, बल्कि अपने बाप को ढूंढेगा, कहा है बाबा आइए, अल्लाह के सामने खड़ा कर देगा, या अल्लाह तेरा वादा था कि जो मेरे कुरान को अपने सीने में महफूज करेगा, जो मेरा कुरान को पढ़ेगा, उसके माँ बाप को हम वकार की ताज पहनाएंगे, ये मेरा बाप है, ये मेरी माँ है, ताज पहना दे अल्लाह। ये बेटा बाप को ढूंढेगा, माँ को ढूंढेगा, और कुर्बान जाओ। इसीलिए तो मैं कहता हूं कि अपने बच्चे को अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कुरान पढ़ाइए, फिर इंजीनियर बनाइए, डॉक्टर बनाइए, प्रोफेसर बनाइए, जो बनाना इंशाअल्लाह अमल करेंगे। चाहे निर्धन हो या धनवान चला जाएगा, क्यों सताते हैं गरीबों को ये दौलत वाले, क्यों सताते हैं गरीबों को ये दौलत वाले, नातवा हो या पहलवान चला जाएगा, चाहे निर्धन हो या धनवान चला जाएगा, सुनी रह जाएगी ये ऊंची इमारत तेरी। बंगाल के जलसे में मालदा गया, गाड़ी जहां रुकी उसी हवेली के अंदर में आराम करना था, ओहो रूम के अंदर गए, तंग रह गया मैं उसकी आराइश को देखकर, क्या पलंग है, क्या चादर है, क्या सोफा सेट है, क्या झूमर है, मैं देखता रह गया। एक नौजवान जो साथ में गया था बोला कि हजरत क्या देख रहे हैं? हम बोले देख रहे हैं ये किसका घर है? तो नौजवान बोला मेरा है। हमने कहा अच्छा तुम ही इसका मालिक हो? बेटा खर्चा तो बहुत किया होगा। बोला 3 करोड़ प्लस। हमने कहा कि मुबारक हो। बोला यहाँ जितना सामान देख रहे सब बाहर का, बंबई का, जयपुर का है, ये बंगाल का कोई सामान नहीं। हमने कहा बाबू 3 मंजिला हवेली है, तुमको मुबारक हो, यहाँ तो घर बना लिए, वहां घर बनाए? बोला कहाँ? कहाँ? अरे वहां। बोला कहाँ? कैसा बुद्धू है भाई, 3 मंजिला मकान कैसे बना लिया? सुनी रह जाएगी ये ऊंची इमारत तेरी,
तू है कुछ रोज का मेहमान चला जाएगा, तू है कुछ रोज का मेहमान चला जाएगा, एक न एक दिन हर एक इंसान चला जाएगा। अपनी दौलत पे तू क्यों मगरूर बन बैठा है, अपनी दौलत पे तू क्यों मगरूर बन बैठा है, तेरी मिट जाएगी ये शान चला जाएगा, एक न एक दिन हर एक इंसान चला जाएगा। और ये शेर जो मैं आपको तक पहुंचा रहा हूं, मौत के बाद तुझे लोग ना रहने देंगे। क्या खेला है भाई, अल्लाह अल्लाह। जैसे ही मौत हुई, बेटा बेटा रो रहा है, बीवी रो रही है, बेटी रो रही है, रिश्तेदार लोग आ गए, अब कुर्बान जाओ। तुरंत बेटा फोन लगाया, मामा को फोन लगाया, खालू को फोन लगाया, फूफा को फोन लगाया। ओ खालू, क्या हुआ बेटा, खैरियत है? खैरियत नहीं है, अब्बा चले गए। वो चले गए, जाना सबको है बेटा, रो मत। 10 बज गया है, इंतकाल किया है, तो मिट्टी कब है? असर के नमाज के बाद जनाजा है, मगरिब के बाद है। बोला नहीं नहीं, जोहर बाद। अरे ये हवेली बनाया है, थोड़ी देर रहने दो। मौत के बाद तुझे लोग ना रहने देंगे, करके मौत के बाद तुझे लोग ना रहने देंगे, करके सुनी तू हवेली को चला जाएगा, एक न एक दिन हर एक इंसान खाली ही हाथ जहां में आए, जैसे खाली ही हाथ जहां में आए जैसे, फिर उसी मिसल ए नादान चला जाएगा, चाहे निर्धन हो या धनवान चला जाएगा। इसलिए मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, मैं हाथ जोड़कर गुजारिश करूंगा, खुदा के वास्ते देखो, ये अल्लाह का कुरान कल क़यामत के दिन, आज किताबी शक्ल में है, कल क़यामत के दिन इंसानी शक्ल में आएगा, इंसानी शक्ल में आएगा। और सुनो, जो इससे मोहब्बत करेगा, जो इस किताब को पढ़ेगा, जो इसको अपने सीने से लगाएगा, जो अपनी जिंदगी में उतारेगा, ये कुरान सिफारिश करके उसे जन्नत के अंदर में दाखिल फरमाएगा। अच्छा, एक हाफिज कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। कितने को लेकर जाएगा? जल्दी बोले भाई, जल्दी बोले भाई, हाथ उठा के बताए भाई, जल्दी बताए इंशाल्लाह। 10 आदमी को, मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ये हाफिज कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। अच्छा, किसको? जन्नती को जन्नत लेकर जाएगा? नहीं, वो लोग जो जहन्नम में चले गए, जो लोग जहन्नम में चले गए, ओ अल्लाह फरमाएगा, मेरा हाफिज कुरान तू जिसके जिसके तरफ इशारा करेगा, मैं उसे जहन्नम से निकाल कर जन्नत के अंदर में दाखिल कर दूंगा। आहा, है अल्लाह 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 अल्लाह, है इस्लाम के चमन का निगहबान चाहिए, निगहबान चाहिए। मौलाना वली रहमतुल्लाह अलैह खानका मुंगेर, हजरत इस दुनिया चले गए, कई जलसे में एक साथ रहे अल्हम्दुलिल्लाह।
आपकी जूतियां सीधी करने का अल्लाह ने मौका दिया, खिदमत का मौका दिया। और उड़ीसा में एक जलसे में हजरत के साथ थे, 50,000 का मजमा था। और अल्लाह के वली ने फरमाया, मौलाना वली रहमतुल्लाह अलैह ने इरशाद फरमाया था, और उड़ीसा के गयूर मुसलमानों, हर घर में एक हाफिज कुरान होना चाहिए। अरे जन्नत में ले जाने वाला कोई तो होना चाहिए ना। चलो जाएंगे? अरे जाएंगे, कौन कौन जाए? बोलो भाई, सब जाएंगे। इस्लाम के चमन का निगहबान चाहिए, निगहबान चाहिए। इस्लाम के चमन का निगहबान चाहिए, निगहबान चाहिए। इस्लाम के चमन का, इस्लाम के चमन का निगहबान चाहिए। हर घर में एक, हर घर में एक हाफिज कुरान चाहिए, कुरान चाहिए। हर घर में एक हाफिज कुरान चाहिए, कुरान चाहिए। दुनिया में गर, एक शेर और है, सुना दें। दुनिया में गर सुकून का सामान चाहिए, सामान चाहिए। सुकून किस में है? देखो अल्लाह ने पूरा जिस्म बॉडी को बनाया। लीवर है, अरे बोल भाई, लीवर है, किडनी है, और सारे पार्ट्स हैं। और सुनो, अल्लाह ने सारा जिस्म को बनाया, सारे पार्ट्स हैं। यहीं पर है हार्ट, दिल है, दिल आछे, हार्ट आछे। और कुर्बान जाओ, सुनो सुनो मुसलमानों, सुनो, अल्लाह ने इसका सुकून, इसका चैन और आराम अपने पास रखा। दिल में सुकून नहीं है, चैन नहीं है, बेचैन रहते हैं, अच्छा नहीं लगता है। दौलत है फिर भी अच्छा नहीं लग रहा है, खाना है अच्छा नहीं लग रहा है, गाड़ी है फिर भी ठीक नहीं लग रहा है, मन बेताल है, मन बेचैन है, कैसे अच्छा लगेगा? अल्लाह का कुरान पढ़ो, अल्लज़ीना आमनू तत्मइन्नु कुलूबुहुम बिज़िक्रिल्लाह, अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब। अल्लाह कहता है ओ दिल का हार्ट का, ये जो हार्ट का सुकून है वो मेरे जिक्र में है, वो मेरे नाम में है, वो मेरे कुरान में है। कुरान पढ़ो, अल्लाह का जिक्र करो, तुम्हारे दिल को सुकून मिलेगा, चैन मिलेगा। एक आदमी की अल्लाह के वली के पास में, कि हजरत चैन ने बदन कांप रहा, घबराहट, बेचैनी। तो अल्लाह के वली ने कहा, कैसा करो, तुम अल्लाह का जिक्र करो, अल्लाह का जिक्र करोगे दिल को सुकून मिलेगा। बोला हजरत वो सब बात नहीं है, टाके नहीं है मेरे पास, टाका नहीं है मेरे पास, पैसा नहीं है, सुकून कहां मिलेगा? बोला ओ तुमको टाका चाहिए? बोला हजरत यही तो कमी है। बोला अच्छा ठीक है। वो अल्लाह के वली अपने हुजरे के अंदर गए, एक सोने की ईंट उठा कर लाए। आपने फरमाया ले जाओ, ये सोना ले जाओ। वो सोने की ईंट देख के इसका दिमाग फेंक के, वाह अब तो हम कई मंजिला ठोकेंगे पते नहीं। अब सोने की ईंट को लेके कुर्ता के नीचे में छुपा करके वो ऐसे दाब करके घूमता रहा दिन भर, कहीं बैठा नहीं। अच्छा रात हुई है तो अब तो सोना है, लेकिन सोच रहा है कि सोएंगे, ये ईंट हम रखेंगे कहाँ? रखेंगे कहीं कोई लेके चला गया था? बोला ऐसा तकिया में रखेंगे। वो तकिया में लगा के रखा, फिर सोचा कि सोएंगे, अगर नींद आ गई कोई लेके चला जाएगा। सोचता था, आंख खुल जाती थी, फिर आंख बंद होती थी, फिर आंख खुल जाती थी। पूरी रात गुजर गई, सोया नहीं। ईंट लेके हजरत के पास दौड़ा, बोला हजरत ये क्या दिए? पहले तो जो भी थोड़ी बहुत सो लेते थे, जब से ये ईंट दिए वो सोना खत्म हो गया। अल्लाह के वली ने जवाब दिया, नादान, हमने तुमको पहले कह दिया था, दौलत सुकून छीनती है, दौलत से सुकून नहीं मिलता। सुकून चाहिए अल्लाह का जिक्र करो, सुकून चाहिए अल्लाह का कुरान पढ़ो, ये सुकून तुम्हें देगा। दुनिया का घर
दुनिया का गर सुकून, हर घर में एक हाफिज कुरान चाहिए, कुरान चाहिए। दुनिया में गर सुकून का सामान चाहिए, सामान चाहिए। दुनिया में गर सुकून का, दुनिया में गर सुकून का सामान चाहिए। अपने लबों पे सूरह रहमान चाहिए, रहमान चाहिए। हर घर में एक हाफिज। अब एक शेर और रह गया, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं सुना दूं, क्या कि मेरा टाइम अल्हम्दुलिल्लाह বক্তব্যটা শেষ হয়ে যাবে। 2 মিনিটের মধ্যে আমি আপনার বক্তব্যটা শেষ করব আলহামদুলিল্লাহ। एक शेर और है, फिर कभी जलसा कीजिएगा, फिर तब सुना देंगे। अभी सुना दें। खिलने को फूल आग में खिल सकते हैं मगर, खिल सकते हैं मगर। खिलने को फूल, खिलने को फूल आग में खिल सकते हैं मगर, खिल सकते हैं मगर। खिलने को फूल आग में, खिलने को फूल आग में खिल सकते हैं मगर। अल्लाह के खलील सा ईमान चाहिए, ईमान चाहिए। हर घर में एक हाफिज कुरान चाहिए, कुरान चाहिए। क्या आप चाहते हैं कि ये हाफिज कुरान आपका दोस्त बन जाए? अरे चाहते हैं। ये जब दोस्त आपका बनेगा, ये जन्नत में आपके बगैर जाएगा? अरे बोलो भाई, जाएगा? तो अल्हम्दुलिल्लाह कुछ आदमी तैयार हो जाइए इस साले सवाब के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह अपने बच्चों का हाफिज कुरान से मोहब्बत के लिए कम से कम 10-20 लोग तैयार हो जाइए। हम ज्यादा नहीं मांगेंगे आपसे। 500, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 5000, 10,000 देने वाले कितने लोग हैं इस मजमे के अंदर में? कैश है, कैश दे दीजिए। कैश नहीं है, घबराना नहीं है। सोशल मीडिया का जमाना है, फोन पे है, फोन पे कर दीजिए। अच्छा फोन पे नहीं है, फिर भी घबराना नहीं है। फोन पे के बगले में गूगल पे है, अब वो भी नहीं है तो इंशाल्लाह अब परेशान नहीं होना, नाम लिखा दिए। कुछ लोग खड़े हो जाइए इंशाल्लाह, आइए यहाँ पर हमसे मुसाफा कर